आइए आज हम सोमवती अमावस्या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। कहानी सुनने के लिए आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा दिया करती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती थी तो वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग में तो सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को जोगी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वह अपनी माँ को रोते रोते जोगी की बात बताने लगी। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन जब जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता है और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकलकर आती है और जोगी से कहती है कि हम तुम्हें रोज भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। जिसके भाग में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुम्हें सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह हमें बताइए। जोगी कहता है कि 7 समुंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के पास बैठ गई। उसी वृक्ष में एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे और एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चे को बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़ जी से कहती है कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच गई और फिर लेकिन सोचने लगी कि मैं इसे कैसे मनाऊंगी। सोना धोबिन की 7 बहुएं भी थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। रात को जब सब सो जाती थी तब साहूकारनी जाती और चुपके से उनका सारा काम करके वापस आ जाती थी। सारी बहुएं आपस में यही सोचती थी कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती थी। काम करने की बात सोना धोबिन ने की कि आजकल बहुएं मेरी लड़ नहीं रही हैं, काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं, लड़ाई करने में क्या फायदा है, इसलिए हम सब मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वह रात में जागकर वह स्वयं सच देखना चाहती थी और वह एक दिन रात में छिप गई और बैठ गई। बोली, देखती हूँ कौन सी बहू सारा काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस आती है और वह देखती है कि उसने सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम मुझे वचन दो तब बताऊंगी। ठीक है, सोना धोबिन कहती है, अब बताओ। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन में बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो गई।
जाते जाते सोना धोबिन अपने बेटे और बहुओं से कह गई कि अगर मैं तो इस औरत के साथ जा रही हूँ इसकी बेटी को सुहाग देने, अगर मेरे पीठ पीछे तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से उसको बांध दिया और वह मर गया। तब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगी। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह वहां से चली गई। रास्ते में चलते चलते वहां उसे सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करी। पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद वह जब घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा था। वह रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारा पति जिंदा हो गया। यह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया है वैसे ही सबका देना। जय सोमवती अमावस्या। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।